अच्छा तो मेरी जान, अगर आप लोग भी एडिबल पूल की अच्छी अच्छी डील्स चीप प्राइस में लेना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करें, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारा कैटलॉग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने काफी ज्यादा पोस्टिंग की हुई है अच्छी अच्छी डील्स की, जो कि आप लोगों को काफी अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। अगर आप में से भी किसी भाई को चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार गेम के अंदर जो हमारे पास पिछले शोडाउन का सीज़न गुजरा है, मैजिक सीज़न, इस सीज़न के अंदर बहुत ही ज़्यादा मामला गड़बड़ थे जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है। और इस सीज़न के बाद ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार इससे अच्छा था कि मैं ये कप लेता ही ना, मैं इसके अंदर प्ले ही ना करता, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि भाई क्या हुआ। यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारे यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3000 समथिंग है। और अगर हम लोग टाइम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा रह चुका है इस कप को विन करने के लिए। और अगर हम लोग अपने ओपोनेंट के पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के सामने उसके ऑलमोस्ट 78,000 जो है वो यहाँ पे आप लोगों के सामने पॉइंट्स आ रहे हैं। और इतने कम टाइम के ऊपर आप लोग इसको नहीं कर सकते। अगर आप लोग इसको प्ले करके करो तो इसको नहीं कर सकते हो। और मैंने सोचा कि यार इस दफ़ा इस कप को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल सीन है। फिर मैंने कहा यार शहरी नहीं, रिस्क ले, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, सिल्वर कप आएगा ना। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही कि यही कुछ हो गया। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि भाई हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रा कंपटीशन किया। और यहाँ पे आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 13 मिनट्स गुजरे हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे 32,000 मेरी जान पॉइंट्स कर लिए हैं। और ये मैंने सारा कुछ कैश लगा के किया। और एक टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो है मैंने बहुत ही एक ओखा काम पकड़ लिया कि जिसको जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने कम टाइम के ऊपर इतने ढेर सारे पॉइंट्स को जो है वो मेरी जान कलेक्ट करना बहुत ही एक मुश्किल काम है। यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे कैश मेरा बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा कैश लग गया। और उसके अलावा यहाँ पे आपको पता ही है कि भाई अगर इतना कम टाइम हो और इतने ज़्यादा ढेर सारे पॉइंट्स अगर आप लोगों ने शो डाउन में कलेक्ट करने हो तो उसके लिए अगर आप लोग बोलो कि मैं प्ले करके कर लूँ तो आप लोग नहीं कर सकते हो। बस फिर क्या था, मैंने भाईजान अपनी आईडी का कैश यूज़ किया, काफ़ी ज़्यादा कैश लग गया। और तकरीबन अगर देखा जाए कैश का तो मेरी जान वो तकरीबन लग गया था मेरा कोई 19,000 समथिंग कैश मेरा स्पेंड हो गया इस कप के पीछे। और लेकिन एक चीज़ ये थी कि जब ये मैंने कप विन कर लिया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने फजूल ही कैश लगाया। वो कैसे, वो आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने कि हमने जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है 30 मिनट्स में या 32 मिनट के अंदर हमने यहाँ पे टॉप कर लिया। और जो हमारा ओपोनेंट था वो मेरी जान जो है था वो यहाँ पे उसने भी बीच में प्ले करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप लोगों के सामने पहले उसके 78,000 जो थे वो यहाँ पे पूल पास के पॉइंट से, जब उसने देखा कि यार ये बंदा जो है वो टॉप कर गया है, यानी कि ये जो है वो बंदा प्ले कर रहा है, जैसे कि मैं एकदम तो ऊपर नहीं आया, जाहिर आहिस्ता आहिस्ता आया, फिर उसने भी यहाँ पे प्ले करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने सोच लिया था कि यार मैंने एक कप विन करना है, हर हाल में करना है। और एक टाइम के ऊपर मैंने कहा था यार ये कप मैं लूज़ हो जाऊंगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, शुक्र अल्लाह का कि मेरा कैश तो बहुत ज़्यादा लग गया। 19,000 कैश एक छोटे से कप के लिए मैंने लगा दिया। लेकिन एक चीज़ ये है कि वो जो फील थी ना, वो जो एक्साइटमेंट थी कि यार मैं लूज़ ना हो जाऊँ, मैंने विन करना ही करना हर हाल में, वो एक चीज़ का अपना ही मज़ा था। अब इन सब चीज़ों के बाद एक काम बड़ा ख़राब हुआ, वो क्या कि जिसकी वजह से मेरा दिल किया कि यार मैं इससे अच्छा खेलता ही ना। क्योंकि एक तो इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठना, ठीक है, और उसके बाद इतने कम टाइम के ऊपर इतने प्रेशर में प्ले करना बहुत एक मुश्किल चीज़ होती है। क्योंकि आपको टेंशन होती है कि यार आपकी इतनी ज़्यादा जो है वो गोल्ड कप की विन स्ट्रीक लगी हुई है तो आपकी वो लाइन कहीं पे ख़राब ना हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे सिल्वर कप आता तो फिर ये मेरी पूरी लाइन गोल्ड वाली ख़राब हो जानी थी, जिसकी वजह से मैंने इतना ज़्यादा कैश भी लगा दिया, अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया इसके पीछे। लेकिन जब ये कप मैंने विन कर लिया तो मैंने देखा तो मेरे पास यहाँ पे जो गोल्ड कप है वो स्टार्ट में आ ही नहीं रहा। मैंने कहा यही क्या सीन है। मैंने फिर उसके बाद आप लोगों के सामने आगे आगे लाइंस कर रहा हूँ। और जब मैं एंड पे गया तो भाई वो जो मैजिक वाला सीजन था उसका कप इन लोगों ने बिल्कुल ही एंड में फेंक दिया। मैंने कहा यार भाई डेर फिटे हो क्यों, क्योंकि भाई मुझे तो यही था ना कि यार ये स्टार्ट में आ जाएगा, चलो अच्छा रहेगा। अगर मुझे पता होता कि इसने एंड पे आना है तो मैं इतना बड़ा रिस्क लेता ही ना, इतना ज़्यादा अपनी आईडी का कैश ज़ाया करता ही ना। लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई अगर आप लोगों के साथ भी कभी इस तरह का सीन हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि भाई ये बहुत एक प्रेशर वाला सीन होता है कि बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर एकदम से आपने किसी पे हमला करना है और आपने इतना ढेर सारा पॉइंट कलेक्ट करना है। हाँ, अगर वो बंदा भी मेरी तरह थोड़ा सा शौकीन होता गोल्ड कप का तो मे बी काफ़ी मुश्किल जो है वो ये मुकाबला होना था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के सामने ही है, शुक्र अल्लाह का हम यहाँ पे जीत गए थे क्योंकि हमारे पास कैश भी बहुत ज़्यादा था आईडीज़ के अंदर और हमारे पास कुछ टेक्निक थी जिसकी वजह से हम यहाँ पे बहुत ईजीली विन कर गए हैं। हमारे पास ढेर सारे जो थी वो क्यूज़ भी थी, काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे प्ले नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे अपनी आईडी का कैश लगाया जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आसानी से
विन कर गया, लेकिन वो जो एक प्रेशर था उस आधे घंटे के अंदर वो इतना ज़्यादा था कि मुझे था कि यार अब गया, लेकिन फाइनली मैं अल्लाह की रहमत से जीत गया था। तो बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों में से सीज़न के अंदर किस किस ने टॉप किया। और उसके अलावा हमारा जो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा कंपटीशन हुआ है, वो कंपटीशन कौन सा है वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोगों ने जाके उसको लाजमी देखना है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारा एक कंपटीशन हुआ था मून लाइट सीज़न के अंदर, जो कि बहुत ही एक बड़ा कंपटीशन था। और उस कंपटीशन के ऊपर मेरी जान इतना मज़ा आया था ना, यानी कि इतना डर और इतना खौफ था उस टाइम के ऊपर कि मैं आपको नहीं बता सकता। ये आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ आएगी कौन सी वाली वीडियो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रही है। तो जो भाई शो डाउन के शौकीन है उन लोगों के लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है चीज़ को फील करने का। ये जाके वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि यहाँ पे हुआ क्या था। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।